इस वक्त की सबसे बड़ी मैं खबर दिखा रहा हूँ हत्था पंचायत के वार्ड नंबर 4 से। एक घर में आग लगी और वो घर जो है सामने देख रहे हैं जल के खाक हो गया है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग की सूझबूझ से आग को तो काबू पा लिया गया, लेकिन घर को नहीं बचा पाए। ये घर जो है ये जल के खाक हो गया और जलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आधे या 45 मिनट के बाद यहाँ पे अभी पहुंची है। जब स्थानीय लोग आग पे काबू पा लिए हैं तब जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे पहुंची है। देखिए ये सामान सब देखिए, पूरा जो कपड़ा था, ट्रंक वगैरह जो घर है पूरा का पूरा वो जल के खाक हो गया है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों से भी जानते हैं कितने देर पहले ये आग लगी, कितने देर पहले आग लगी थी। भाई ये आग लगा है 2 घंटा पहले आग लगा है। हाँ। 2 घंटा पहले आग लगा है। एम्बुलेंस को उसी टाइम फोन किया गया लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। सबसे ज्यादा फायर ब्रिगेड नहीं आए। सबसे ज्यादा हम कहेंगे इस क्षेत्र के विधायक को। ये विधायक यहाँ का इतना चूतिया विधायक ही है कि जो इस क्षेत्र में देखने के लिए तक के नहीं आती है। न एम्बुलेंस दिया क्या बोलते दी हुई हत्ता पंचायत के अंदर, नहीं जो सके क्या बोलते आग बुझाने वाली गाड़ी दी हुई हत्ता पंचायत के अंदर। ये कैसे क्षेत्र को मना दिया रखा है। सिर्फ वोट लेने के टाइम में जो है वहाँ कितने देर पहले आप आग लगने के बाद कॉल किए थे आप लोग? हम लोगों ने आग लगी फौरन कॉल किया गया है। उसी टाइम में ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मुश्किल से कहीं थोड़ा बहुत जला होगा, उसी टाइम आग क्या बोले ऐलान किया गया। लेकिन जो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा है। फायर ब्रिगेड पहुंचा है जब घर जल करके राख हो गया है। इस गरीब आदमी का कुछ भी नहीं बचा है। एक कमाने वाला आदमी है, 7-8 बच्चे उसके पास में, वो कहां से आदमी पूरा कर पाएगा। आग कैसे लगी, कुछ सूचना? आग कैसे लगी? आग कैसे लगी? अचानक लग गई आग। कोई नहीं था घर में के अंदर, घर में कोई नहीं था। कोई नहीं था, बच्चे लोग सब उधर थे। शॉर्ट सर्किट क्या वजह हो सकता है? शॉर्ट सर्किट से लगा, कैसे लगा किसी को कोई पता नहीं है। सब लोग बाहर थे, यहाँ पे घर के अंदर कोई आदमी नहीं था। देखिए जो यहाँ पे स्थानीय लोग है, जो गांव के लोग है, वो काफी नाराज है। यहाँ की जो परिस्थिति जो है, यहाँ की जो दशा है, उस चीज को देखते हुए लोग यहाँ काफी नाराज है। क्योंकि इन लोग का मानना है हम फायर ब्रिगेड जब आग लगी उसी समय कॉल किए थे, लोग 45 मिनट पहले कॉल किए, लेकिन अभी ये फायर ब्रिगेड अभी आई है देखते बुझाने का काम। जबकि घर जो है ये घर जो है जल के खाक हो गया है। अब देख सकते हैं जो जिनका घर है कुछ भी सामान खाने पीने को कपड़ा तक नहीं बचा। लोग लेकिन आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत की, आग पे तो काबू पा लिए लेकिन घर को नहीं बचा पाए और घर जो है जल के खाक हो। ये देखिए ये तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, यही वो घर है जो अभी जल के खाक हो गया। स्थानीय लोग तो आग पे काबू पा ले लेकिन घर को नहीं बचा पाए क्योंकि आग का इतना भयावह था, आग इतनी आग की लपेट थी जो वो पूरा का पूरा ये घर को अपने चपेट में लेके और ये मतलब देखिए जल गया है। क्या आप लोग काफी मेहनत की? बहुत ग्रामीण ने सब ने मेहनत किया है और बुरी तरीके से जल चुका है। बहुत गरीब थे बेचारे, इसके लिए आगे से कितना देर पहले लगा आगे? 2 घंटे से ऊपर है। 2 घंटे से बुताया जा रहा है, बुत नहीं रहा है। आप लोग काफी मशक्कत के साथ, बहुत मशक्कत के साथ पानी ले लेके 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आया जा रहा है। घर को बचा नहीं पाए? नहीं बची नहीं। क्या बहुत क्षति हुआ है, इसमें पब्लिक नहीं चाहता तो बहुत बड़ा क्षति होता है। इसको सरकार से मुआवजा दिलाना चाहिए। बहुत गरीब लोग है, सारा सामान देखिए कितना जल के राख हो गया। खाने के लिए कुछ है नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। पूरा घर में जो भी सामान था सारा कुछ जल गया, सारा कुछ जल गया है। पहनने के लिए एक बनियान नहीं है, जब गाँव वाले लोग देगा तो पहनेगा ये घर का भी आदमी। देखिए यहाँ पे जो जिस तरीके से तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, हमारे पीछे जो ये घर में आग लगी है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आग का क्या स्थिति रहा होगा। चलिए इस तरफ भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कितने समय पहले आग लगी थी? करीब 1 घंटा पहले लगा। अच्छा, हम लोग तो बाहर में थे, वहां से हल्ला हुआ था, हम लोग यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद देखे तो पूरा आग फूटा हुआ था। जहाँ तक बाल्टी से सहयोग होना था वहाँ किए। आप लोग काफी मशक्कत? हाँ, वो शुरू से ही बुझा दिए लेकिन घर नहीं बचा? नहीं घर नहीं बचा पाए, मगर आग को कंट्रोल किए। मशीन को फोन किए, मशीन भी आया। हाँ, मगर वो पूछने के बाद आग कैसे लगी होगी? आग अब ये नहीं बता सकते हैं कि कैसे लगा, लाइट से लगा कि खाना बनाने से लगा, ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि आग फूट चुका था तब हम लोग पहुंचे। अच्छा, कुछ लोग का मानना है जो घर में लोग नहीं थे, यहाँ पे घर से बाहर थे तब आग लगी। अभी ये तो नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोग आए तो बहुत आदमी दौड़ते हुए आए, मगर उस समय तो हम लोग जिस समय आए उस समय 10-20 आदमी यहाँ पर इकट्ठा थे। देखिए यहाँ पे जो अभी आग को बुझाया जा रहा है, हालांकि आग पे काबू ग्रामीण लोगों ने आप लोग बुझाया आग? हाँ, हम लोग देखे तो वहाँ से दौड़ के आए हैं। सभी को हल्ला करते आए तो सारे पब्लिक जुट के आए यहाँ।
काफी आग बुझाने के लिए सब लोग। हाँ, काफी पब्लिक दौड़ने जैसे वैसे हल्ला किए वैसे वैसे लोग दौड़ा पूरा। हाँ, पूरा लोग दौड़े हैं तब जाके कंट्रोल हुआ। तब तक इधर का जल गया, उधर के पकड़ तो ये तोड़ फाड़ पानी से बुताए। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची हाँ। आने के बाद। हाँ, अभी आई। देखिए, तो ग्रामीणों में और काफी आक्रोश है, क्योंकि समय पे कोई भी काम अगर होता तो ये घर शायद बच जाता, क्योंकि फायर ब्रिगेड भी काफी देर पहुंची। क्योंकि हर पंचायत में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए। अगर आग लगती है पंचायत में तो वो फौरन पहुंच सकता है, लेकिन ये गाड़ी अगर मुतलूपुर से, गाय घाट से या बेनीबाद से आती है तो काफी समय लग जाता है, क्योंकि दूरी है काफी है इस गांव की। अगर देखा जाए तो अगर हाईवे से अगर आते हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। तो उस 10 किलोमीटर आने में गाड़ी को तकरीबन कम से कम 30 से 35 मिनट लगेगा। उतने देर में तो आप समझ सकते हैं आग का जो लपेट होता है, आग का जो चपेट होता है वो कितना भयावह होता है। तो पूरा भीजे हुए तरबतर आग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 2 घंटा पहले जो है नहीं आग लगा है और करीब करीब आपके सामने है ये क्षति। और करीब दहेज का भी लड़की का सामान था इसमें, शादी होने वाला था। पूरा दहेज का सामान, पूरा जेवर तेवर सब कपड़ा लता पूरा जल गया, पहनने के लिए कुछ बचा नहीं। अब बहुत गरीब आदमी है वो। पूरा जो है जितने भी है समाज के लोग पूरे के पूरे जो है इकट्ठा हुए, तब जाकर के काबू हुआ। काबू होने के बाद में भी क्षति हो गया। यानी आग पे तो काबू पा लेकिन घर को नहीं बचा, सामान नहीं बचा पाए हम लोग। बाकी आग को काबू कर लिए, घर को नहीं बचा पाए। शादी का जो है पूरा सामान जोड़ा हुआ था, ये करीब 10-12 दिन बचा हुआ था शादी को। यानी सारा पूरा जो है नहीं कपड़ा वगैरह सामान तमाम जितना चीज है आपके सामने की बात है पूरा जल गया। अब इसका जो है सरकार से निवेदन है कि जो है इसका मुआवजा जो है गरीब आदमी है दिया जाए जी। विशेष अब क्या बोले हम। देखिए, तो ये इस घर जो घर जला है, इस घर में लड़की का शादी था। अब सोचिए, एक परिवार एक बेटी के शादी में महीनों से सामान को इकट्ठा करते हैं, जुटाने का प्रयास करते हैं और जुटाते हैं शादी के लिए, और एक एक पाई के जुटा के सामान को खरीदते हैं। और उस घर में आग लग के और पूरा का पूरा सामान जो है वो जल जाए, तो सोच सकते हैं उस परिवार पे, उस पिता पे, उस माँ पे, उस भाई पे क्या बीतता होगा अभी। तो देखिए, और मतलब समझ सकते हैं, सोचने वाली बात है। आग लगने के बाद देखिए पूरा का पूरा सामान जो है पूरा बिखरा पड़ा है चारों तरफ। जैसे वैसे हुआ, लोग जो है सामान को निकाल कर फेंके, लेकिन फिर भी देखिए जो बचने वाला था बचा, लेकिन जो जलने वाला था वो जल गया है, पूरा आग लगा हुआ। देखिए जो कुछ है, जो पेटी जला हुआ है, देखिए किस तरीके से। और देखिए इधर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जो ये पेटी है इसमें देखिए कपड़ा, काफी सारा कपड़ा था, देखिए पूरा जल के खाक हो गया है ये कपड़ा। और समझ सकते हैं एक परिवार में बेटी का शादी हो तो उसके माँ बाप कैसे एक एक सामान को जोड़ के इकट्ठा करते हैं और महीनों बाद वो शादी होता है। और कैसे आग लगी, क्या मतलब कैसे घटना घटी जी, ये तो जानकारी नहीं है कि कैसे लगी है। आग खाना बनाने में लगा या सिलेंडर से लगा या इलेक्ट्रिक से लगा, ये जानकारी नहीं है मुझे। जैसा हल्ला हुआ, आवाज आया तो हम लोग यहाँ भाग करके आए। यहाँ के ग्रामीण लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। सारा का सारा जल गया, जिसमें दुलारे का घर है और प्यारे का घर है, मोहम्मद प्यारे का, और मोहम्मद रिजवान का घर है। 3 आदमी का घर जला है। दुलारे की लड़की का शादी था इसी महीने में। उसका सारा सामान दहेज का जो भी था, इसके अंदर रुपया पैसा गहना जेवर सारा का सारा साफ हो गया। वो तो देख ही रहे हैं आप लोग। क्या लग रहा है, जो गांव वाले तो आग पे काबू पा लिए लेकिन घर को नहीं बचा पाए और सामान को नहीं, क्या अब उसको क्या करे? आदमी तो बहुत कोशिश किया है, बहुत थोड़ा कोशिश नहीं किया है। और यहाँ से फायर ब्रिगेड आने में भी टाइम लगता है, दूरी पर है। लेकिन जब काम हम लोग कंट्रोल में कर लिया है, उसके बाद फायर ब्रिगेड आया है। जब बुझ गई तब आए? हाँ, तो होता ही है। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। जब तक आएगा तब तक कहानी खत्म हो ही जाना है। इसलिए हमने बोला था वीडियो में, अगर हर एक पंचायत में फायर ब्रिगेड की अगर गाड़ी हो तो लगता है जो पंचायत में जो अगर अगलगी कांड ऐसा हो तो वहां पे लगभग 5 से 7 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन दूरी इतनी है, 10 से 12 किलोमीटर दूर हाईवे से, हाईवे पर से आने में यहाँ 30 किलोमीटर लगभग 10 किलोमीटर है, आने में 10 किलोमीटर लगभग 25 से 30 मिनट लग जाती है। उतने टाइम में तो आग, जानते ही आग अपना जब रूप लेते हैं तो घर हो या
कुछ भी वो जला के खाक कर देगी। क्या कहिएगा, मतलब पहुंचे हैं आप लोग भी? बहुत ये तो दुखद घटना है। एक बेटी की शादी घर में और सामान रखे, उसका क्या हालत होगा वो तो भगवान ऊपर वाला ही जानता होगा। हम लोग इस समाज को धन्यवाद कहते हैं, इस मोहल्ले को बचाने में बहुत बड़ा योगदान किए, इस समाज को जो इस मोहल्ले को आग से काबू किए। और रह गई बात कि हमारा बंदरा प्रखंड यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी है। जब हम लोग फोन करते हैं, आधी से अब आधी जब घर जल जाता है तब उसके बाद गाड़ी ही पहुंचता है। ये बहुत दुखित हुए हैं हम लोग इससे कि यह इतना विलम्ब होने के कारण जब घर जल ही जाएगा तो आने से क्या फायदा। ये तो हम बड़े अपने समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि सभी समाज मिलकर यह आग पर काबू किए। और आने हम सभी पदाधिकारी को कहेंगे, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद दुलारे, मोहम्मद प्यारे, तीनों भाई का ये घर था और ये मोहम्मद दुलारी की बेटी की शादी था। ये 22-20 दिन के बाद ये क्या बीतता होगा उन पे। हम सभी पदाधिकारी से, बंदरा प्रखंड के सभी पदाधिकारी से आह्वान करते कि आकर देखे और इन्हें उचित मुआवजा दिलाने का काम करे। तो शादी था तो काफी सामान, बहुत सारे सामान था। ये 10-20 रोज के बाद शादी था तो वो तो सामान मार्केट से खरीद के धीरे धीरे लोग, यहाँ तो देहात है, किसान आदमी है, धीरे धीरे खरीद कर रखते थे। ये तो सामान घर में ही था ही। देखिए दिखा दीजिए, तमाम जो है ये ग्रामीण जो है यहाँ पे इकट्ठे है, यही लोग के वजह से आग पे काबू पाया गया। और घर तो जल गया लेकिन आग पे काबू पा लिए और दूसरे घर जलने से ये लोग, ये तमाम जो लोग हैं ये लोग बचा लिए हैं। यही एक गांव में एकता होता है। हर एक लोग कुछ भी होता है तो दौड़ पड़ते हैं। ये गांव के नहीं, आसपास के जो भी लोग होंगे सब पहुंचे हैं। घर तो नहीं बचा पाए लेकिन आग पे काबू जरूर पा लिए। और बताइए, इस घर में बेटी की शादी है, उस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उस भाई पे क्या बीत रहा होगा, उस माँ पे क्या बीत रहा होगा। एक एक पैसे सालों साल से इकट्ठा करके सामान जोड़ने और चीतने में लगाए होंगे, लेकिन आखिरकार शिला क्या मिला इनको। देख सकते हैं तस्वीरों में, यही शिला मिला जो आग के चपेट में सारे सामान आके जल के खाक हो गया। हम मान रहे हैं इसका जिम्मेदार सरकार को नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये व्यवस्था पंचायत में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो इस आग पे काबू जरूर पा लिया गया होता। अब इतनी जो क्षति हुई है ये अभी नहीं होती। और भी लोग हैं ग्रामीण, इन लोगों से भी जानते हैं। देखिए पानी लेके ये लोग भी अभी भी आ रहे हैं। कैसे कब पता चला ये आग लगी है, कैसे लगी? आग लगा, बहुत भयंकर आग लगा, क्या बोला जाए, बहुत क्षति हुआ इसमें। शादी होने 20 दिन के बाद लड़की का शादी था। सब एक मजदूर आदमी है, एक जोड़ करके और बुझा रहे हैं। अभी भी इसमें जो गद्दा उद्दा था सब एक रुपया तिनका करके आदमी जोड़ता है। आज लाख नहीं कहा जा सकता, कई लाख का जो है बेटी के शादी में खर्च होता है। कई लाख का सामान जो है बर्बाद हो गया। देखने की चीज है यहाँ। 3 फरीक का है, दुलारे है, प्यारे है, रिजवान है। तीनों भाई का एक ही साथ में घर था। सब जल करके सारा का जल करके राख हो गया। लाख नहीं कह सकता, कई लाख का जल गया। शादी तो है, कुछ भी शादी का कपड़ा लता, गहना गुड़िया, सोना चांदी सब जल करके राख हो गया इसमें। देखिए, और ये घर जो था, ये 3 भाई का ये घर था। अब समझ सकते हैं तीनों भाई का जो सामान होगा, अगर सब लोग अगर अलग है, तीनों भाई का अगर सामान होगा तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने लाखों का रहा होगा। वो लाखों की तो छोड़िए, ये घर जो जल के खाक हो, इसको बनाने में वर्षों लग जाते हैं। मेहनत करने के बाद, कमाने के बाद ये घर बन पाता है और फिर ये घर जल के खाक हो गया है। हालांकि तमाम यहाँ पे लोग अपने सूझबूझ के साथ पानी से तो बुझा आग पे काबू पा लिए हैं, लेकिन ये घर जो है, घर को नहीं बचा पाए और बेटी की शादी है। फिलहाल इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। परिवार को सहयोग आप लोग जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।